नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आखिरी महासभा का दिन था आज और इस महासभा में कई सारे विषय थे जो कि मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए थे। पिछली महासभा में जो प्रस्ताव प्रलंबित थे, सबसे पहले उन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन प्रस्तावों को बहुमत से पारित किया गया और उसके बाद यह महासभा आखिरी होने के कारण सभी नगर सेवकों ने महापौर, उप महापौर और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने भाषण दिए। तो कहीं ना कहीं जो 5 साल का कार्यकाल नगर सेवकों का पूरा हुआ, उस 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा इस महासभा में रखा गया। इस अवसर पर भाषण देते हुए महापौर एक वक्त में इतनी भावुक हो उठी कि उनके आंखों से आंसू निकल पड़े और मौका था कि उनके जो स्वीय सहायक यानी कि पीए हैं प्रशांत पाटिल, उनके प्रति उन्होंने सम्मान जताते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके बाद मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन ने महापौर का शाल और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इसी के साथ विधायिका गीता जैन ने उप महापौर हसमुख गहलोत का भी शाल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और उनके कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। इस प्रकार से जो भी सम्मानित व्यक्ति थे और पदाधिकारी थे, उन सभी का सम्मान किया गया। सभागृह नेता प्रशांत दलवी ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी का भी शाल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और उनके भी कार्यों के लिए उनका आभार प्रकट किया गया। और इस प्रकार से मीरा भाईंदर की इस आखिरी महासभा में सभी जितने भी संवैधानिक पद पर जो पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों का इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया गया। महापौर के हाथों सभागृह नेता प्रशांत दलवी का भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं शाल और पुष्पगुच्छ देकर यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया और उनका सम्मान किया गया। इसी के साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो नगर सचिव हैं वासुदेव शिरवलकर, उनका भी इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मान किया गया। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि नगर सचिव की ओर किसी का ध्यान जाता है, लेकिन महापौर ज्योत्सना हंसलानी ने इस अवसर पर उनका विशेष उल्लेख करते हुए शाल और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इसी के साथ कांग्रेस के गट नेता और वरिष्ठ नगर सेवक जुबेर इनामदार का भी शाल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया और उन्होंने जो विरोधी पक्ष की जो भूमिका निभाई है पिछले 5 साल में, उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। महापौर के हाथों विधायिका और नगर सेविका रही गीता जैन जी का भी स्वागत किया गया उनका, और शाल और श्रीफल और देकर और पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान किया गया। तो इस प्रकार से मीरा भाईंदर महानगर पालिका की इस आखिरी महासभा में सभी ने एक दूसरे के प्रति सम्मान जताते हुए एक दूसरे का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर हमने यहाँ पर महापौर, उप महापौर और विधायिका गीता जैन के साथ साथ आयुक्त दिलीप ढोले की भी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस अवसर पर। जी हाँ, आज एज अ नगर सेवक 5 साल ज़रूर पूरे हो गए, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ एक पद मेरे पास आमदार का भी है, पर जिसको समाज सेवा करनी होती है वो बहुत ज़्यादा पदों का मोहताज नहीं रहता, और जो समाज सेवा सच्चे दिल से करता है उसे जनता ज़रूर कुछ न कुछ सामने से प्रतिसाद भी देकर। आज 2022 तक का 5 साल का हमारा पीरियड, सभी हमारे पदाधिकारी तथा हमारे सभी नगर सेवक, नगर सेविका, सभी का कार्यकाल आज ख़त्म होने जा रहा है। हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता ने सभी नगर सेवकों को चुन के दिया। सभी ने अपने अपने तरीके से अपने अपने वार्ड में अच्छे से काम किया। 100% काम होगा उसमें पूरा काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि महापालिका में निधि का अभाव है या कुछ अलग अलग समस्या हो सकती है, मगर पूरी कोशिश सभी नगर सेवकों ने की, प्रशासन ने सहकार्य किया और आज 5 साल हमारे कामकाज को पूरे हो रहे हैं और मेरे 2.5 साल के
महापौर पद का कार्यकाल ख़त्म होने जा रहा है। मैं पूरे मीरा भाईंदर शहर वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ही मुझे अच्छा सहकार्य किया, मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखा, इसीलिए मैं यह इस शहर में काम कर सकी। और आप सभी के आशीर्वाद से आने वाले समय में भी ऐसे ही काम करती रहूँगी। और बहुत मुझे मतलब आज ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ से करनी बाकी रह गई, क्योंकि कोरोना का काल था। कोरोना के काल में 2 साल हमारे कामकाज नहीं हो पाए, और इसलिए जो भी काम बाकी है उसके लिए मैं आपसे सभी से क्षमा भी चाहती हूँ। सबसे पहला तो मैं लोगों का और माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके आशीर्वाद से मैं ये नगर सेवक और पार्टी के दायित्व से और उनके आशीर्वाद, वरिष्ठों के आशीर्वाद से मैं उप महापौर बना। और सभी पार्टी के नगर सेवकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब रही बात मेरे कार्यकाल की, तो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर पूरी कोशिश की कि शहर के हित में जो रुके हुए काम थे उसको प्रगतिशील करूँ और लोगों तक पहुँचूँ और लोगों के हित वाले काम करूँ और शहर के हित के काम करूँ। और मेरे कार्यकाल में एक दुर्घटना ये भी थी कि पूरे विश्व में महामारी थी जो कोरोना काल था, और उसी से भी निपटना था और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक भी रखना था और लोगों को सचेत भी रखना था। और वो भी हमने पूरी कोशिश की कि लोगों तक वो बातें पहुँचाए और लोगों को जागरूक भी रखने की कोशिश की। और मैं प्रयास करूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर मेरे से कोई गुस्ताखी ना हो और फिर से समाज कार्य ऐसे करते रहूँ और किसी का दिल दुखे नहीं, ये मैं कार्य करूँ और यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा। सबके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सबको सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा उसके अंदर जो मेनली कोरोना था, जो हमारे माननीय महापौर मैडम, माननीय डेपुटी मेयर उप महापौर, देन MLA प्रताप सर नायक साहब, MLA गीता जैन मैडम, सभागृह नेता, स्टैंडिंग की चेयरमैन और सभी सम्मानीय नगर सेवक, इन सबके साथ काम करते हुए बहुत मुझे अच्छा लगा। और दिल से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके हमारे सबको मिलकर कार्यकाल में कोरोना में एक दूसरे को अच्छी तरह से मदद हुआ। सब पत्रकारों के लिए भी मैं धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से हम पब्लिक तक पहुँच सके। कोरोना का मैसेज हो, सोशल कौन सा भी मैसेज के लिए आपने तो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है। स्पेशली कोरोना की जानकारी लोगों तक पहुँचने का सबसे इम्पोर्टेंट काम आप सोशल मीडिया ने, पत्रकार बंधुओं ने किए। और ये कार्यकाल जो रहा बहुत अच्छा रहा। ये कार्यकाल में कोरोना के साथ साथ, कोरोना कंट्रोल के साथ साथ ये सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, देन माझी वसुंधरा, राजीव गांधी गतिमान अभियान पुरस्कार जो अपने कॉर्पोरेशन को मिला है, ऐसे विविध पुरस्कार भी मिला है। सिटी का काम भी अच्छा हो चुका है, सिटी पहले से साफ़ सुथरा भी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम, जैसे कि अपने 2 पोर्ट है, घोड़बंदर का है और देन चिमाजी अप्पा का है, देन दूसरा और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बुद्ध विहार का हो गया, तो जल तरन तालाब हो गया, अभी नाट्यगृह रेडी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का काम चालू है, मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स चालू है। ये ऐसा अलग अलग काम जो चालू है, ये सब हमारे बॉडी के एक दूसरे के काम का डिस्कशन से, मीटिंग से और प्रयत्न से हो चुका है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इनके साथ में मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। सर, सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को लेकर क्या प्लानिंग है आगे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सरकारी अस्पताल को लेके बोला तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उधर हमने 2 मंजिलें और बढ़ा दी, कम से कम उधर 100 कॉट का और बड़ा हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। इंटीरियर काम फर्नीचर का चालू है। और स्कूल के बारे में बोला तो पहले 8वीं तक स्कूल था, वो 9वीं तक किया है, सेमी इंग्लिश चालू किया है। देन आगे जाके धीरे धीरे उसको इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट करेंगे, तो मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश ऐसा अलग अलग भाषाओं में स्कूल का इम्प्रूवमेंट करेंगे। और हमारा लास्ट वीक में माननीय महापौर मैडम, विरोधी पक्ष नेता और हमारे प्रशासन के अधिकारी दिल्ली में विजिट के लिए गए थे। उधर का जो अच्छे से अच्छा दिल्ली पैटर्न है स्कूल एजुकेशन का, उसके अंदर हम जितना अच्छा है वो लेने का प्रयास करेंगे।